चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 11 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो 12th लैब होगी, जिसका नाम है क्रेडेंशियल डंपिंग NTDS.DIT। ठीक है, तो जैसे कि लैब के नाम से पता चल रहा है, हमें डंप करने हैं क्रेडेंशियल्स, जो हमारा टारगेट सिस्टम है उसके। और एक और वर्ड आ रहा है यहाँ पर NTDS.DIT। तो NTDS.DIT क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटी डायरेक्टरी सर्विसेज डाटाबेस। ये क्रूशियल कंपोनेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी का, AD आर्किटेक्चर का। ठीक है, किसी भी विंडोज सिस्टम में ये एक डाटाबेस फाइल होती है जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन किसकी? ऑब्जेक्ट्स की और एट्रीब्यूट्स की, किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फाइल होती है जो कि यूज़ की जाती है स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट इन एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। ठीक है, तो ये मेन इम्पोर्टेंट फाइल हुई। और ये जो NTDS.DIT होती है ना, ये स्पेसिफिक होती है हर एक डोमेन कंट्रोलर के लिए, किसी भी AD फॉरेस्ट में। ठीक है, NTDS.DIT इज स्पेसिफिक टू ईच डोमेन कंट्रोलर इन एन AD फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर आपको AD के बारे में पता होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और आपने देखी भी होगी ये फाइल इंपॉर्टेंट फाइल होती है। तो अगर आपको नहीं पता AD के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं AD की फंक्शनैलिटी आपको बता दूंगा, क्या करता है AD और क्या होता है फॉरेस्ट। ठीक है, क्या होता है डोमेन कंट्रोलर, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, विंडोज़ में, क्योंकि ये बहुत हमें एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, और जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो AD होता है वो बहुत मेन पार्ट होता है। ठीक है, वहाँ सारे यूज़र्स की इंफॉर्मेशन होती है, सब चीज़ उस AD के अंदर होता है। पूरा AD ही कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स को। ठीक है, तो चलिए फिर, ये तो बात हो गई हमारी NTDS.DIT की कि क्या होती है NTDS.DIT फाइल। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अवर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन एंड एक्सप्लॉइट द मशीन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। देन यूज NTDS util, एक यूटिलिटी होती है, टू डंप सेंसिटिव फाइल टू एक्सट्रैक्ट द हैशेस फ्रॉम इट। ठीक है, तो लास्ट में हमारा जो गोल है वो है NTDS यूटिलिटी का यूज़ करके हमें डंप करनी है सेंसिटिव फाइल्स को। ठीक है, और उस सेंसिटिव फाइल्स से हमने एक्सट्रैक्ट करने हैं हैशेस। तो ये हमारा एम है, ये हमारा गोल है। ऑब्जेक्टिव एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड गेट ऑल द फ्लैग्स। ठीक है, इस पर भी हमें फ्लैग फाइंड आउट करने हैं। तो हमें हमारा गोल क्लियर है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी हम देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अपना। तो सबसे पहले हम अपने टारगेट IP देखते हैं, जो होगी रूट डेस्कटॉप टारगेट फाइल के अंदर। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। नोटपैड में इसको टारगेट के नाम से, ये हो गई हमारी टारगेट की IP। तो जैसे कि फिंगरप्रिंट करने का लिखा था, तो हम रन कर लेते हैं nmap टारगेट IP के अगेंस्ट में। देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हमें ओपन मिलते हैं। So we have discovered that multiple ports are open
फिर से हम रन करेंगे nmap अगेंस्ट पोर्ट 80 के और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वर्जन रन कर रहा है, ठीक है, HTTP का। तो चलिए फिर nmap स्पेस -s कैपिटल V स्पेस -p स्पेसिफिक पोर्ट है 80 और हमारा टारगेट का IP पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, एंटर करता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी हमें HFS सर्वर मिला है 2.3 जो दिख रहा है हमें। अब हमें क्या करना है, इसके अगेंस्ट में हमें एक्सप्लॉइट को सर्च करना है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। तो उसके लिए हमारे पास होती है सर्च एक्सप्लॉइट HFS। तो यहाँ पर हमको रेजिटो वाला मिला है। जब भी हमें HFS मिलता है तो रेजिटो वाला यूज़ करते हैं जब भी हम मेटाएक्सप्लॉइट यूज़ करते हैं। तो अब क्या करते हैं, लोड करते हैं अपना मेटाएक्सप्लॉइट, ठीक है, और उसमें यूज़ करेंगे हम इस एक्सप्लॉइट को, रेजिटो HTTP फाइल सर्वर वाले को, ठीक है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है। तो MSF console-q ओपन करते हैं। ओपन हो गया हमारा मेटाएक्सप्लॉइट। यूज़ करते हैं एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP रेजिटो HFS एग्जैक्ट, ये लोड कर दिया मैंने, ठीक है। सेट कर देता हूँ मैं इसमें r होस्ट स्पेस, पेस्ट कर लेते हैं टारगेट का IP, ये सेट कर दिया और सीधे अब कर लेते हैं एक्सप्लॉइट। बहुत बार हमने ये कर दिया इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं है। देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये हमको देखो मेटाडेटा शेल मिल गया, ठीक है। तो अब ये मिल गया, तो अब एक बार एक कमांड के थ्रू गेट UID करते हैं एक बार। तो ये आ गया हमारा। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड HFS सर्वर एंड वी आर रनिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र, ठीक है। तो यहाँ तक का तो हमारा हो गया, एक्सप्लॉइट कर लिया और हमें एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन मिल गया है, ठीक है। हम रन कर रहे हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं सबसे पहले प्रोसेस को, ठीक है। तो इस बार माइग्रेट कर लेते हैं हम elsas.exe में। तो उसके लिए कमांड होगी माइग्रेट स्पेस -N स्पेस elsas.exe। तो देखते हैं माइग्रेट करके इसको। कुड नॉट फाइंड प्रोसेस नेम elsas.exe। स्पेलिंग, ओ सॉरी स्पेलिंग गलत है मेरी, LSA होती है .exe, ठीक है। माइग्रेटिंग फ्रॉम 2968 to 796 ये PID होंगी इसकी। तो सक्सेसफुली माइग्रेशन हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट भी कर दिया, माइग्रेट भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ntdsutil.exe एक यूटिलिटी होती है, ठीक है, डंप करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी के डाटा को किसी भी एक फोल्डर में। जैसे कि हमने लैब के डिस्क्रिप्शन में पहले ही पढ़ा था, ये यूटिलिटी का हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोड कर देंगे पावर शेल को। तो लोड स्पेस पावर शेल, इसको लोड कर लेते हैं। लोडिंग हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है ये। यहाँ पर हमको क्या एरर दे रहा है ये, लोडिंग एक्सटेंशन PowerShell failed to load extension, no response was received to the core load build request।
ओके, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। लोडिंग एक्सटेंशन पावर शेल सक्सेस, ठीक हो गया। तो अब करते हैं पावर शेल अंडरस्कोर, यहाँ पर लिखेंगे हम शेल, ठीक है। आ गए हम पावर शेल के अंदर। अब क्या करना है, हमने एक कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। तो पहले मैं वो कमांड लिख लेता हूँ, जो कमांड है ntds util.exe। ये हमारे उसका नाम हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में AC स्पेस I स्पेस NTDS, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस स्टार्ट IFM कॉमा क्लोज स्पेस, क्या करना है, क्रिएट की स्पेलिंग गलत हो गई, क्रिएट करना है हमने फुल, ठीक है। और कहाँ पे करना है, C कोलन, यहाँ पर हम टेम्प का दे देते हैं, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज 1Q स्पेस सेकंड Q। तो ये हमारी कमांड है, ठीक है। तो अब ये कमांड क्या करेगी ना, जो हमने इसको कमांड दी है, तो इसका क्या यूज़ है, जो हमारा NTDS util.exe, ये तो एक टूल हो गया, ठीक है। कमांड लाइन टूल हो गया, जो प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी को, ठीक है। यूजुअली कॉमनली ये यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क को, जो भी रिलेटेड है ADDS के, ठीक है। सेकंड में आपको दिख रहा होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है AC स्पेस I स्पेस NTDS। ये जो पार्ट है ना कमांड का, ये इन्वोक कर रहा है एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट कंपोनेंट को विद इन किसके, NTDS यूटिल के, ठीक है। अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो ये स्पेसिफाई कर रहा है ऑपरेशन को, जो कि परफॉर्म करना है हमें AD से रिलेटेड, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा एक और टर्म IFM। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है जो ऑपरेशन है ना, वो इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। IFM क्या होता है, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। So this indicates that the operation is related to IFM, ये बता रहा है, क्योंकि IFM हमें ना अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए एक बैकअप, किसका, ADDS का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक हमारी कमांड कंप्लीट हुई। लास्ट में आप देख रहे होगे क्रिएट फुल और पाथ दे रखा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है टाइप ऑफ IFM बैकअप जो भी क्रिएट करना है हमने, ठीक है। और लोकेशन कि कहाँ पर वो स्टोर होना है। हमारे केस में क्या है, क्रिएट करना है एक फुल बैकअप, और बैकअप फाइल स्टोर होंगी हमारी C के अंदर /temp डायरेक्टरी में। फिर लास्ट में आपको 2 Q दिख रहे होंगे, ये एग्जिट करने के लिए है, एग्जिट द IFM कॉन्टेक्स्ट एंड देन एग्जिट NTDS यूटिल। 2 एग्जिट होंगे यहाँ पे, एक तो IFM से, दूसरा NTDS यूटिल से, इसलिए 2 Q दिख रहे हैं आपको, 2 बार क्विट करोगे आप, ठीक है। तो ये है इस कमांड का एक्सप्लेनेशन। तो इसको एंटर करते हैं हम, रन कर रही है भाई कमांड। क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो वी हैव सक्सेसफुली कॉपीड ऑल द इम्पोर्टेंट फाइल्स। कहाँ पे कॉपी करी हमने, /temp पे, ठीक है।
तो अब क्या होता है ना, इन फाइल्स जो भी हुई है इसमें बहुत सारी फाइल्स हमारी डाउनलोड हुई होगी। तो हमारा जो मोटिव होता है, हम जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो रहते हैं एक ntds.tit फाइल जो मैंने बताया था, एक सिस्टम और एक सिक्योरिटी। 3 फाइल्स हमारी इंटरेस्टिंग फाइल्स होती हैं जहाँ हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, जैसे जब कोई अटैकर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करता है और उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी से इंफॉर्मेशन लेता है, तो वो इन्हीं 3 फाइल्स में ही होती हैं जो मेन इंफॉर्मेशन होती है। तो इस हमारा भी जो मोटिव होगा यही करने का होगा, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले एग्जिट कर लेता हूँ मैं। इसे कंट्रोल जेड वाई से कर लेते हैं, y1। ठीक है, बाहर आ गए हम। अब हम क्या करते हैं, cd जहाँ पे हमारा वो इंस्टॉल हुआ है, बैकअप बनाया है, वहाँ पर चले जाते हैं। टैम्प, यहाँ पे आ गए हम। अब क्या करेंगे, हम डाउनलोड कर लेते हैं रजिस्ट्री को, एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब करते हैं डाउनलोड रजिस्ट्री। डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये डाउनलोड कर दिया हमने। अब डाउनलोड करते हैं हम, डाउनलोड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, डाउनलोड एक्टिव डायरेक्टरी /ntds.tit, ये वाली फाइल को करते हैं बार। ये फाइल जहाँ हमारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। सो ऑल द फाइल्स आर डाउनलोडेड इन द रूट फोल्डर। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है ऑल द हैशेस। ठीक है, अब हम वो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू जिसका नाम है secretsdump.py। ये पाइथन स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं। तो उसकी जो कमांड है सीक्रेट, इसके लिए हमें ना नया टैब ओपन करते हैं, न्यू टैब, क्योंकि वो तो अब हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गई हैं। तो उसके लिए हम करेंगे कमांड secretsdump.py स्पेस -ntds स्पेस, जहाँ पर हैं वो रूट के अंदर है ntds.dit। ठीक है, -system हो गया, स्पेस /root /system लोकल। इसको चला के देखते हैं, कुछ एरर दे रहा है ये हमें। ये एरर हमारा कमांड तो सही चली है, सीक्रेट dump.py हो गया, -ntds हो गया। ठीक है, ntds हमने लिख दिया है, स्पेस सिंगल कॉमा के अंदर फाइल आ गई हमारी /root। तो सही है। system/root/system लोकल।
dump.py, ये तो टूल तो सही है हमारा, हाइफन सिस्टम ही है, तो ये ले क्यों नहीं रहा इसे, नो सच फाइल। सिस्टम जिसका हेल्प करके फाइल है, फॉलोइंग आर्गुमेंट आर रिक्वायर्ड, टारगेट, हाँ टारगेट तो लोकल ही होगा ना, लोकल /root/system लोकल, ये चल नहीं रही है कमांड, रूट एरर रजिस्ट्री ऑपरेटर हैड नो एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर मुझे इशू पता चल गया क्या था। जब हम इससे पहले कर रहे थे ना, तो मैं जो कमांड चला रहा था, जो सबसे पुरानी कमांड चला रहा था मैं, secret dump.py स्पेस हाइफन NTDS सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर /root/ntds.dit, ठीक है, और स्पेस हाइफन सिस्टम रूट सिस्टम लोकल, ये चला रहा था। अब क्या था यहाँ पर डिफरेंस, मैं बताता हूँ आपको। जब आप ls करोगे, ठीक है, ntds.dit तो पड़ी है रूट के अंदर, तो /root/ntds.dit, पर हम सिस्टम वाली फाइल जो था वो यहाँ पर नहीं पड़ी है। वो कहाँ पे पड़ी है, इसके अंदर cd रजिस्ट्री करके मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगी सिस्टम और सिक्योरिटी वाली फाइल, ठीक है, जो हमने डाउनलोड की थी। तो वो मुझे यहाँ पर जाके पता चला कि वो इस फोल्डर के अंदर है, और मैं कहाँ पे सर्च कर रहा था, /root/security/root/system, तो ये रजिस्ट्री के अंदर है, रजिस्ट्री वाले फोल्डर के अंदर। तो वही डिफरेंस यहाँ पर हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर चलाता हूँ, जो था सीक्रेट कमांड, क्या थी वो, secret dump.py, यहाँ पर कहते हैं secret dump.py स्पेस हाइफन NTDS स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रूट NTDS वाली फाइल आ जाएगी, ठीक है, हाइफन सिस्टम स्पेस /root/registry/system, रुक जाओ, सिस्टम, ठीक है, और लोकल। तो इसको हम लोकल, तो यहाँ पर हम इसको एंटर करूँगा तो ये स्टार्ट हो गया है। ये देखिए सारे हमारे पास हैशेस आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का देखना है, यूज़र का NTLM हैश, तो ये देखो यहाँ पे है, ऊपर आएगा ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का NTLM हैश, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, देखते हैं। कॉन्टोस करब्रोस की, ये है एडमिनिस्ट्रेटर की, देखो AES करके, ठीक है, शावन है ये है यहाँ पर से स्टार्ट, ये हो गई AES 128 शावन का, ये हो गया। ये सारी कितनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है बहुत। तो इन्हीं चीज़ों को अटैकर डंप करता है जिससे वो यूज़ कर सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।